आई होप मैक्सिमम लोग ज्वाइन हो गए हैं कि ये इम्पोर्टेंट सेशन है सबसे ज्यादा। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। या इसको आप बोल सकते हो इंट्राडे मनी मैनेजमेंट कंसेप्ट, या इसको आप बोल सकते हो अभी इतना इम्पोर्टेंट क्यों है गडस? क्या है इसके पीछे का थ्योरी? देखो, सो फार जो हमने डिस्कस किया है दैट इज 50%। वो सिर्फ 50% है, बाकी का 50% जो है सब इसके अंदर आता है। कंसेप्ट बहुत सिंपल है, बट इसका जो इम्पोर्टेंस है पहले आपको वो समझना पड़ेगा, तो ही आप इसको सीरियसली लोगे, तो ही आप चीजों को आप समझ पाओगे। नाउ लेट्स से सबसे पहले इसको हम लोग क्यों समझेंगे कि रिस्क कैलकुलेशन कंसेप्ट क्यों है ये। नाउ लेट्स से फॉर एग्जांपल अज्यूम करते हैं आज लेट्स से मेरे पास पड़ा हुआ है 30,64,000। ठीक है, मैं आपसे सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा और मुझे प्रॉपरली जवाब देना इस चीज का। मैंने यहाँ पर लेट्स से बैंक निफ्टी में एक लॉट बाय किया और मैंने यहाँ पर स्टॉप लॉस दिया 100 पॉइंट का, तो मेरा रिस्क कितना हुआ यहाँ पर? अगर मैंने एक लॉट बाय किया और मेरा स्टॉप लॉस है 100 पॉइंट का, तो मेरा रिस्क कितना हुआ? 2500, करेक्ट। नाउ लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक जीरो ऐड करता हूँ, मतलब 10 लॉट में काम करता हूँ, और मेरा अब रिस्क कितना हुआ? अगर मैं 100 पॉइंट का रिस्क लेता हूँ तो 25,000 रुपीज। अब मैं यहाँ पर एक सिंपल सा आपसे सवाल पूछूंगा कि क्या मेरा यहाँ पर कैपिटल चेंज हो रहा है या रिस्क चेंज हो रहा है? क्या चेंज हो रहा है यहाँ पर? मेरा रिस्क चेंज हो रहा है। तो अब आपको एक कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि इट्स नॉट अबाउट कैपिटल, इट्स ऑल अबाउट हाउ मच रिस्क यू आर टेकिंग। चलो एक और सिंपल सा सवाल, अगर मैं 10 लॉट में ट्रेड करता हूं और मैं एक लॉट में ट्रेड करता हूं, तो मेरा ज्यादा पैसा कमाने का कहाँ चांस है? 10 लॉट में या एक लॉट? कहाँ ज्यादा पैसा कमा सकता हूं मैं? 10 लॉट में कमा सकता हूँ। क्यों 10 लॉट में कमा सकता हूँ? इज देयर एनी स्पेसिफिक रीजन कि मैं 10 लॉट में कमा सकता हूँ? रिस्क ज्यादा है, करेक्ट। रिस्क ज्यादा है, हायर द रिस्क हायर विल बी द रिवॉर्ड। तो जब हम लोग स्टॉक मार्केट में आते हैं तो हम लोग ये क्यों सोचते हैं कि सर मैं कितना पैसा लगाऊं और कितना पैसा मिलेगा? सोचते हैं ना ऐसा कि सर अगर मैं 1 लाख रुपया, अब ये विराज तो बोलते रहता है मेरे को कि लोग पूछते हैं बिफोर ज्वाइनिंग वेबिनार की, वेबिनार ज्वाइन करने के लिए वेबिनार ज्वाइन किया उसके बाद कैपिटल कितना लगेगा? इज इट रियली अ गेम ऑफ कैपिटल या इज इट एक्चुअल द गेम ऑफ रिस्क, कि यहाँ पर आप रिस्क जितना लोगे उतना ज्यादा आपको रिवॉर्ड मिलेगा? समझ पा रहे हो डिफरेंस बिटवीन कि रिस्क का खेल है ये, कैपिटल का खेल नहीं है। इट्स अ गेम ऑफ रिस्क, जहां पर आप ज्यादा रिस्क लोगे तो ज्यादा रिवॉर्ड मिलने का चांस है, रिस्क कम लोगे। क्या कभी किसी को आपने देखा है क्या एक लॉट के ऊपर 5 लाख कमा लिया? इज देयर एनी यूट्यूबर या इज देयर एनी ट्रेडर जिस आपने देखा हो ऐसा कोई, जिसने एक लॉट पे 25 क्वांटिटी पे ट्रेड लिया और 5 लाख रुपया कमा लिया? है प्रैक्टिकली पॉसिबल? नहीं है पॉसिबल। हाँ, कोई 1000 क्वांटिटी में काम कर रहा है तो वो 5 लाख कमा सकता है, 1500 क्वांटिटी में काम कर रहा है तो वो इजीली 5 लाख कमा सकता है, बट एक लॉट में पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर खेल जो है वो कैपिटल का नहीं है। अगर अभी तक आप ऐसा सोच रहे हो कि हाँ मैं कैपिटल, अगर मेरे पास एक पर्टिकुलर कोई यूट्यूबर है उसके पास इतना कैपिटल है तभी वो इतने पैसे कमा पा रहा है, नहीं। इट्स ऑल अबाउट रिस्क। अगर आपके अकाउंट में आप लेट्स से मैं फॉर एग्जांपल आज सबके अकाउंट में मैं सबको 10-10 लाख रुपया देता हूँ, क्या लगता है हर कोई मैनेज कर पाएगा? हर कोई मैनेज कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों?
क्योंकि किसी की रिस्क टेकिंग लिमिट सिर्फ 1000 रुपया है, किसी की रिस्क लिमिट लेट से कैपेसिटी 1 लाख रुपया है, तो क्या सबके लिए एक बराबर है? रिस्क अलग है, कैपिटल सेम है। तो यहाँ पर आपको ये समझना पड़ेगा, सबसे पहले आपको जो अगर ट्रेडिंग करनी है, अच्छा एक ट्रेडर बनना है, तो आपको रिस्क को मैनेज करना पड़ेगा। अगर अच्छे से अच्छे ट्रेड सेटअप के अंदर अगर आप रिस्क को मैनेज नहीं कर पाते हो, तो आपकी जर्नी शुरू होते ही खत्म हो जाएगी। एक कहावत है हमारे ब्रोकिंग में, हम लोग कहते हैं ऐसा, 90% ऑफ द टाइम, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, 90% ऑफ द टाइम 90% ऑफ द रिटेलर 90% ऑफ देयर कैपिटल 90 डेज के अंदर खत्म कर देते हैं। क्या बोला मैंने? 90% ऑफ द टाइम 90% ऑफ रिटेलर्स 90% ऑफ कैपिटल 90 डेज के अंदर खत्म कर देते हैं। तो मतलब एक रिटेल ट्रेडर की जो एक्चुअल लाइफ होती है, जहां पर वो बिना डरे ये वो मतलब जंग लड़ने के लिए उतरता है, तो वो 90 दिन के एवरेज के आसपास रुक टिक पाता है। उसके बाद उसकी ट्रेडिंग लाइफ खत्म हो जाती है। या तो वो निकल जाता है बड़े लॉसेस करते हुए, या तो वो इतना ज्यादा डर जाता है कि वो ट्रेड नहीं कर पाता। एक ऑन एन एवरेज रफ ये फिगर्स हैं जो हम ब्रोकर्स के पास, ऐसा एज एन ब्रोकर मैं बोल रहा हूँ कि एक डेटा रहती है हमारे पास। इसलिए हमारा गोल होता है कि हर दिन और अकाउंट्स खुले और अकाउंट्स खुले, क्योंकि जो आज अकाउंट खुल रहे हैं वो नेक्स्ट 90 डेज तक सर्वाइव करेंगे, उसके बाद वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। क्यों ऐसा होता है? क्या किसी ने कभी ऐसा सोचा है? बहुत कम लोग कमा पाते, क्यों होता है ऐसा? एनी आइडिया? अभी तक का आपका एक्सपीरियंस क्यों होता है ऐसा? क्या अभी तक का आपका एक्सपीरियंस है, क्यों आप स्टॉक मार्केट में से पैसा क्यों नहीं कमा पाते? क्या लगता है सो फार आपकी क्या डिस्कवरी है? कुछ तो आपने डिस्कवर किया होगा कि हाँ मेरा ये गलती होता है, मेरा वो गलती होता है। फियर, ठीक है। फियर क्यों आएगा? क्योंकि आप अननोन रिस्क लोगे। लैक ऑफ नॉलेज, आई वोंट एग्री विद दैट। लैक ऑफ नॉलेज, उसके ऊपर मैं एग्री नहीं करूंगा मैं। प्रॉपर प्रॉपर नॉलेज नहीं, सेम अगेन वही चीज हो गई। रिस्क रिवॉर्ड मैनेज नहीं है, ओके, दैट कैन बी वन ऑफ द रीजन। ग्रीड एंड हाई रिवॉर्ड एक्सपेक्टेशन, ओके, दैट कैन बी वन ऑफ द रीजन। माई एग्जीक्यूशन टाइम इज नॉट प्रॉपर, काइंड ऑफ वो इम्प्रूवमेंट हो सकती है, 1 महीने में आप उसको बन सकते हो। लॉस होता रहता है और हम अब ऊपर आएगा तो सोचते रहते हैं, अच्छा ओके। गैम्बलिंग, टेकिंग रोज टेकिंग रिस्क मोर देन आवर कैपेसिटी, ओके। तो सोचते हैं कि एक ट्रेड लॉस में ट्रेड स्टॉप स्टॉप कर देंगे, बट फिर ट्रेड लेते लेते रहते हैं, ओके। देखो, अगर आप इन सब को नैरो डाउन करोगे ना, एक चीज है जो आप हमेशा भूल जाते हो, पैसा हर कोई कमाता है। क्या ऐसा कोई है आप में से जिसने एक भी दिन आज तक ट्रेड किया पैसा नहीं कमाया? क्या ऐसा कोई है आप में से जिसने एक भी दिन पैसा नहीं कमाया? हर कोई कमाता है पैसा, करेक्ट। भले 100 रुपया ही सही, 200 रुपया ही सही, 2000 ही सही या 20,000 ही सही, करेक्ट। अब उन पैसों को आप संभाल नहीं पाते हो, इसलिए आप ओवरऑल लॉस में। ठीक है, आदत देखो, एक जो अच्छा ट्रेडर होता है ना, उसकी आदत देखो क्या है। देखो, मैं थोड़ा ऑफ द टॉपिक बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये चीजें भी आपको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट्स से फॉर एग्जांपल, अब मेरी आदत देखो, मैं क्या करता हूँ, एक ट्रेड लेता हूँ, अपना बेस्ट उसमें सर्व करता हूँ, उसके बाद प्रोबेबिलिटी होती है, मैं टेलीग्राम पे डालता हूँ कि देखो मुझे ऐसा लग रहा है, वैसा लग रहा है, ये वो, और वैसा होता भी है, फिर भी मैं ट्रेड नहीं लेता हूँ। क्यों? क्योंकि एक सेट ऑफ रूल्स है कि मैंने एक लिमिट में, फॉर एग्जांपल मेरा अब करंट लिमिट है 40 to 50,000 के आसपास, मैंने वो ट्रेड लिया, उसमें मेरे पैसे बन चुके हैं 50,000 के आसपास, आई एम डन फॉर द डे। उसके बाद अगर मेरे पास ब्लूप्रिंट भी होगा मार्केट का कि देखो मार्केट यहाँ पर डिप लगाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर डिप लगाएगा, फिर ऊपर जाएगा, ऐसा पूरा मेरे को एडवांस में पता भी हो, तो भी मैं ट्रेड नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने एक सेट ऑफ रूल्स बना रखे हैं, कुछ बाउंड्रीज बना के रखी है अपने लिए। इतना मेरा रिस्क है जो मैं ऑलरेडी ले चुका हूं, इतना मेरा रिवॉर्ड है। एक ऐसा सेट ऑफ रूल्स बना लिया कि चलो मेरा लिमिट है कि 50,000 मुझे आज का मुझे प्रॉफिट मिला, तो आई एम सेटिस्फाइड। उसके बाद मार्केट चाहे 1000 पॉइंट ऊपर जाए नीचे जाए, और मुझे एग्जैक्टली पता भी हो
आई डोंट केयर अबाउट इट। मार्केट देखता हूं मैं ट्रेड खत्म होने के बाद भी, तभी तो टेलीग्राम पे कमेंट्स करते रहता हूं। तो ये कैसे करना पॉसिबल है? सिंपल सा रूल आपको फॉलो करना पड़ेगा। एक आपको लिमिट सेट करनी पड़ेगी कि मैं कल ट्रेड करूंगा, फॉर एग्जांपल इतने क्वांटिटी में ट्रेड करूंगा, इतना मेरा रिस्क फॉर द डे है, इतने ट्रेड्स में डिसाइड है कि मेरा इतना करना है। फिर इररिस्पेक्टिव मार्केट गैप डाउन खुलता है, गैप अप खुलता है, ये वो वगैरह, जो बाकी के एक्सटर्नल इफेक्ट्स है ना, जो इम्पैक्ट्स हम लोग के ऊपर आते हैं, जो हमको इम्प्रोवाइज करने के लिए लाइक बहुत ज्यादा फोर्स करते हैं, वो सब चीजें आपका खुद ही नलीफाइड हो जाएगा। सिर्फ 2 से 3 आपको बेसिक रूल फॉलो करने पड़ेंगे। इफ यू गेट लॉस तो भी देखो, आपके पास फॉर एग्जांपल अब अज्यूम करते हैं कि मेरा रिस्क लिमिट है 40 to 50,000, ठीक है, और मेरा क्या रूल है कि मैं एक ही ट्रेड लूंगा। अब एक ट्रेड लिया मैंने, मुझे उसमें लॉस हो गया, तो क्या आप मुझे ऐसा कभी भी रैंडमली ट्रेड करते हुए देखते हो कि मैंने 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख लॉस कर दिया? क्या कभी आपने देखा है ऐसा? मुझे नहीं देखा है। क्यों क्यों नहीं देखते हो आप? क्योंकि ये मेरा रूल है कि इससे ज्यादा मैं लॉस नहीं करूंगा। इसको चाहिए तो मैं डिवाइड बाय 2 ट्रेड्स करूं, इसको चाहिए तो डिवाइड बाय मैं एक ही करूं, कि एक ही ट्रेड में मुझे अपना बेस्ट देना है, और मैंने उसमें अपना बेस्ट दिया, मार्केट ने आज मुझे रिवॉर्ड नहीं दिया, और मैं फिर कल देखूंगा मार्केट को। इसको अगर आपको चाहिए तो आप डिवाइड बाय 2 कर सकते हो, डिवाइड बाय 3 कर सकते हो, कि इतना मेरा रिस्क लिमिट है। उसमें आपको लॉस मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, दैट डजंट मैटर। ये आपका प्रॉफिट का एक्सपेक्टेशन है, ये है आपका लॉस का एक्सपेक्टेशन। दोनों में से जो भी आप मैच करते हो, और आपके जो ट्रेडिंग चांसेस हैं 2 से 3 जो भी आपने डिसाइड किए हुए, तो अगर आप ऐसा सेट ऑफ रूल्स फॉलो करते हो तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। मैं फिर रिपीट करता हूं, पैसा हर कोई कमा लेता है मार्केट में से। इशू सिर्फ और सिर्फ तब, आप सोच के देखो कि आज आपने ट्रेड लिया, फॉर एग्जांपल निफ्टी में आपने ट्रेड लिया, इस ब्रेकडाउन पे आपने शॉर्ट किया, एंट्री करते ही 2 मिनट के अंदर 2,500 का आपका प्रॉफिट हो गया। क्या करोगे आप? कितने लोग आप में से स्क्रीन बंद करके छोड़ देंगे? आपका जो टारगेट है 2 मिनट के अंदर अचीव हो गया, एंड यू आर एक्चुअली डन फॉर द डे, जो आपकी लिमिट है। कितने लोग छोड़ देंगे स्क्रीन को? 90% नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आज उनको फीलिंग आएगा कि बॉस आज तो मेरा दिन है, आज तो मेरा दिन है, 2 मिनट के अंदर आज मेरे मार्केट से प्रॉपरली सिंक्रोनाइज किया हुआ है, आज तो मुझे ट्रेड करना ही करना है। अब इनके इसी का ही ऑपोजिट, यहां पर आपने ब्रेकडाउन पे शॉर्ट किया, 2 मिनट के अंदर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। कितने लोग छोड़ेंगे स्क्रीन को? 99% लोग स्क्रीन को नहीं छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि लॉस हो गया 2 मिनट के अंदर, ये तो प्लान ही नहीं था अपना। अगर मैं आपको कहूं कि जो भी ट्रेड लेते हो उससे पहले एक चीज का सिर्फ प्लानिंग रखो, सिर्फ एक चीज का, कि लॉस मैं कितना लूंगा। अगर आप लॉस का अमाउंट पहले से डिसाइड करके रखते हो तो आपकी ट्रेडिंग जर्नी में बहुत ड्रास्टिकली चेंज आने वाला है। सिर्फ एक रूल आपको फॉलो करना है कि लॉस का अमाउंट आपका पहले से डिसाइडेड, ठीक है? उसके ऊपर भी मैं आगे आऊंगा। देखो ये सब जो चीजें है ना, कि हम क्यों ये सब चीजें डिसाइड नहीं कर पाते हैं, हम इतना ज्यादा इम्प्रोवाइज करना स्टार्ट कर देते हैं, बहुत ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशन रखते हैं, ये वो। ट्रेडिंग से हाई एक्सपेक्टेशन पहले ही लोगों की होती है, ऊपर से कैसा है ना कि एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस भी बहुत होते हैं। अब उन चीजों को भी मुझे थोड़ा अनफोल्ड करना पड़ेगा ताकि आप चीजों को समझ पाओ। ना लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई भी XYZ, किसी यूट्यूबर का नाम नहीं लेना है, मैं जस्ट एक XYZ यूट्यूबर बोलता हूँ। आज उसने प्रॉफिट पोस्ट किया कि आज उनको प्रॉफिट हुआ है 25 लाख का, ठीक है? देखा होगा आपने ऐसे यूट्यूबर्स की 25 लाख का प्रॉफिट इन अ सिंगल डे उनको हुआ, करेक्ट? देखते होंगे आपके अल्टीमेटली बड़े चैनल्स हैं तो वो आपके रडार पे आते ही होंगे, राइट? या उनके नाम भी आप जानते होंगे, ओके? कितने लोग एक्साइटेड हो जाते हैं 25 लाख का प्रॉफिट देखते हुए कि मुझे भी कमाना है? चलो आपको, आप में से कितने लोगों को चाहिए कि वन डे में 25 लाख रुपीज प्रॉफिट? कितने लोगों को चाहिए 25 लाख रुपीज सिंगल डे में, वन डे में प्रॉफिट? सबको चाहिए, राइट? चलो ओके, मैं अब इसमें ना एक छोटा सा कंडीशन डालता हूं। आपको 25 लाख का प्रॉफिट मिलने का चांस है, बट उसके अगेंस्ट में ना आपको 14 लाख का रिस्क लेना पड़ेगा। अब कितने लोगों को चाहिए? 25 लाख का प्रॉफिट हो सकता है, बट उसके अगेंस्ट में आपको 14 लाख का रिस्क भी लेना पड़ेगा।
अब कितने लोगों को चाहिए? नहीं, अब नहीं चाहिए, अब नहीं चाहिए। बस जो अनफोल्ड करने में चीजें, जो आपको बिहाइंड द सीन्स देखना है ना, वो यही देखना है। क्या कभी आपने किसी भी यूट्यूब चैनल पे, देखो किसी का नाम मत लेना प्लीज, किसी को डिफेम नहीं करना, मुझे आपको सिखाना है और समझाना। क्या किसी भी बड़े प्रॉफिट वाले वीडियो में आपने कभी ऐसा सुना है कि देखो यार मैंने 25 लाख का प्रॉफिट तो किया है, पर उसके अगेंस्ट में मैंने 10 से 15 लाख का रिस्क भी लिया है? क्या सुना है कभी आपने? पूरा वीडियो फिर से जाके देखना और मुझे व्हाट्सअप करना मुझे, कि क्या आपने कभी भी ऐसे वीडियो के अंदर सुना है कि 25 लाख का प्रॉफिट हुआ है बट उसके अगेंस्ट में बहुत 10 से 15 लाख का मेरा रिस्क भी था इस ट्रेड के अंदर? नहीं सुनोगे, नो चांस एट ऑल। क्योंकि आपके सामने जो इमेज है वो ये इमेज है कि इस बंदे ने, इस ट्रेडर ने 25 लाख रुपया कमाया है, तो अब आपके लिए वो माय बाप है, दैट्स अ ग्रेट, लाइक बहुत बड़ा ट्रेडर हो गया वो। ठीक है, प्लीज अनिल कुमार जी किसी का नाम मत लीजिए डियर, मैं इधर किसी को डिफेम नहीं कर रहा हूं, मुझे आपको कंसेप्ट समझाना है, प्लीज किसी का नाम मत लीजिए यहाँ पर। कंसेप्ट क्या है? अगर वो बंदा आपको ऐसा बोलता है कि 10 से 15 लाख का मेरा रिस्क था, तो आप मुझे दिल से सच्ची बताना ये बात को, क्या आप उसको उतनी रिस्पेक्ट से देखोगे? क्या आपके लिए अब ये 25 लाख इतना अट्रैक्शन होगा? सोच के देखो। सोच के देखो संदीप कुमार जी, जो मैं कंसेप्ट समझा रहा हूँ दैट इज टोटली डिफरेंट। आप अलग दिशा में जा रहे हो और यहाँ पर मैं अलग दिशा में बात कर रहा हूँ। नहीं बताएगा डियर, नहीं, आपकी आपकी सेंटिमेंट्स ही चेंज हो जाएंगे, उसको देखने की नजर ही आपकी चेंज हो जाएगी। क्योंकि आपके लिए अभी तक 25 लाख प्रॉफिट था, इसमें रिस्क का कहीं जिक्र ही नहीं। चलो अब मैं सिंपल सा आपसे सवाल पूछता हूँ कि आज उस बंदे ने 25 लाख कमाया, तो क्या रिस्क 10,000 के लिए होगी? क्या क्या रिस्क 10,000 के लिए होगी? क्या रिस्क 1 लाख के लिए होगी? क्या रिस्क 5 लाख के लिए होगी? 5 लाख पे 1:5 का प्रॉफिट होता है। अगर मैं 10 लाख भी बोलूं तो भी आपका 1:2.5 होता है। क्या 1:2.5 इजी है इंट्राडे में से निकालना? 1:2.5 नहीं है। तो सच्चाई क्या हो सकती है? एटलीस्ट उसने मिनिमम से मिनिमम 10 से 12 लाख का रिस्क लिया होगा, राइट? मतलब कहीं ना कहीं ये बात सच्ची होगी। सीधी सी बात है ना। आप अगर आज एक लॉट में काम करते हो तो आपको एटलीस्ट इतना तो नॉलेज है कि 1:2 भी पॉसिबल नहीं होता है बहुत बार बैंक निफ्टी में से निकालना। करेक्ट। कम से कम उसने 10 से 15 लाख का रिस्क लिया, उसके अगेंस्ट में 25 लाख का प्रॉफिट। तो आज के बाद अगर आप ऐसे वीडियोस देखोगे तो सबसे पहले आपके माइंड में ये नहीं आना चाहिए, सबसे पहले आपके माइंड में ये आना चाहिए कि ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आज आपने 25,000 कमाया और उसके अगेंस्ट में आपने रिस्क लिया 10 से 15,000 का, तो आप समझो कि आपका पास सिर्फ एक जीरो कम है उसके कंपैरेटिवली, आप भी कोई छोटे ट्रेडर नहीं हो। ये सिर्फ जो अट्रैक्शन है ना, ये रिटेल ट्रेडर को वैसे तो मारता ही मारता है, ये अट्रैक्शन आने के बाद और लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है और लोग फिर ज्यादा डूबना स्टार्ट कर देते हैं। आपको एक आयोनिक चीज बताता हूं मैं जब भी ट्रेड करता हूं तो मैं हमेशा लाइक फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ बाय करना है तो मैं यहाँ पर अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशो बताता हूँ कि देखो मेरा ये रिस्क है, ये मेरा रिवॉर्ड है। ओके, तो ऑब्वियसली यहाँ पर ये दिखता है आपको 1.07 का ऑलमोस्ट आधा रेशो है, मैं इतने आधा रेशो पे काम करता हूँ। तो इनफैक्ट लोग यहाँ मेरे चैनल पे आगे कमेंट करते हैं कि बॉस आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो तो बहुत पुअर है। तो आप समझ पा रहे हो, ये जो सच्चाई बता रहा है कि जो आधा रेशो पे काम हो रहा है, जिसपे मेरा रिस्क है, जितना मेरा, और पूरे वीडियो में मैं ये भी मेंशन करता हूँ कि मेरा इतना रिस्क होगा, ये मेरा रिवॉर्ड है, एक्स वाई जेड जो भी है सब कुछ ओपन। तो इनफैक्ट जो लोग हैं वो ये जज करते हैं कि आपका आरआर रेशो गलत है, और उसके उलट जो बड़े ट्रेडर्स हैं, जो मतलब बड़े ट्रेडर्स तो नहीं, बड़े यूट्यूबर्स हैं, उनको लाइक अप्रिशिएट किया जाता है यू आर मेकिंग 25 लाख रुपीज। तो आप समझ पा रहे हो कि हम कितना ज्यादा ब्रेन वॉश्ड हैं,
कितना ज्यादा ब्रेन वॉश। देखो मैं वहां पर यूट्यूब पे तो ये सब चीजें बोल नहीं सकता। वो ठीक है रमलक सिंह जी, वो ठीक है, ये समझो इस बात को, विनिंग रेशो ज्यादा है उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, विनिंग हो ज्यादा हो कम हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। जो सच्चाई है वो आपके सामने तो होनी चाहिए ना, कि कितना आर रेशो। अगर कल को आप ट्रेड करते हो, आपके सामने मैं आपको आपको मैं ट्रेड नहीं करके दिखाऊं, मेरे प्रॉफिट्स होने के बाद मैं आपको ये कहूं कि मैंने एंट्री यहाँ की थी, मेरा स्टॉप लॉस ये था, मेरा टारगेट ये है, 1:3 वाले में आपको टारगेट्स वाले प्रॉफिट दिखाऊं, तो आप क्या करोगे कल से? आप भी वैसे करोगे, 1:3 ट्रेड करोगे, तो क्या आप पैसा कमा पाओगे? क्या नहीं कमा पाओगे। तो दैट इज द डिफरेंट थिंग, तो वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर जो चीज को मैं फॉलो कर रहा हूँ वो ही चीज अगर मैं डिलीवर करता हूँ, तो लोग अगर उसको क्लोन करते भी है तो उनको भी रिजल्ट सेम मिलने के चांस है। तो आप ये समझ पा रहे हो चीजों को, कि रिस्क को कितना ज्यादा नेग्लेक्ट किया जाता है, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। रिस्क को फॉलो नहीं करेंगे, जितनी मर्जी हो, जितने कंफर्मेशन के साथ आपको ट्रेड करना है आप करके देखो, पैसा अल्टीमेटली नहीं बनता है। क्यों? एक तो पहले डर लगता है, फास्ट मोमेंटम है, न्यू न्यू आए हैं, वो भी 1 मिनट के ऊपर काम करना है, तो मतलब जो ऑड्स है ना एकदम हमारे अगेंस्ट में, 1 मिनट के ऊपर जंप करना है हमको, ठीक है जी। आते ही 1 मिनट के ऊपर जंप करना है, आते ही हम बोलेंगे कि हम 3 से 4 रीजन के ऊपर ट्रेड करेंगे, और हम उसमें से ये भी एक्सपेक्ट करेंगे कि हमारा हर ट्रेड प्रॉफिटेबल हो। तो आप समझ पा रहे हो कि कितना ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं। इतना एक्सपेक्टेशन जो बड़े ट्रेडर्स हैं, जो 100 करोड़ 1000 करोड़ लेके बैठे हैं, क्या उनका इतना एक्सपेक्टेशन होता है? क्या नहीं होता। और हम कितना पैसा लेके बैठे हैं? 1 लाख रुपए। सर मुझे तो सिर्फ 1 लाख के ऊपर 1000 रुपया चाहिए दिन का। अरे यहाँ कोई बस लूटने लुटाने के लिए बैठे हुए हैं क्या बड़े ट्रेडर्स? आप 1 लाख रुपया लेके आओगे और आपको बस दिन का 1000 रुपया चाहिए, ज्यादा लालच नहीं करनी है। 1000 क्या, आप 10,000 कमा सकते हो, उसके ऊपर नॉलेज तो लो, टाइम तो दो। अभी आपने सीखा है कि डॉक्टरी पढ़ते कैसे, आप बोलोगे कि मैं कल ही सर्जन बन जाऊं और लोगों का ऑपरेशन करते बैठोगे, तो क्या कोई आपको अलाउड करेगा? क्या नहीं करेगा ना, क्योंकि वहां पर सब कुछ फैक्ट्री, सब कुछ वॉचेबल चीजें, सब कुछ एक्सेसिबल चीजें हैं। यहाँ पर आपके क्या, आपके ऊपर कोई नजर रखने वाला नहीं है। दैट इज द मेजर थिंग, कि आपके ऊपर कोई कैप नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है, जो भी आप पैसा कमा रहे हो और पूरा का पूरा गवा रहे हो। समझ पा रहे हो बात को, कि इसको इतना आपको इम्पोर्टेंटली क्यों लेना है, क्यों इतना इम्पोर्टेंट है ये चीजों को। ओके, थोड़ा सा इसका मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा, अपने बारे में बताऊंगा, थोड़ा मुझे यहाँ पर पहले लिखने दो, फिर हम लोग वहां पर अगेन आएंगे इन चीजों के ऊपर कि आपको क्यों इतना ध्यान से देखना चाहिए। नॉलेज से फॉर एग्जाम्पल कोई मिस्टर XYZ है, मेरे एज का है, 30 का है, और MBA भी कर रखा है, तो क्या लगभग मंथली उसका सैलरी क्या रहेगा आपके हिसाब से? अकॉर्डिंग टू यू व्हाट विल बी मंथली सैलरी? समवॉट 50,000, 60,000, 50,000 के आसपास एवरेज, नॉर्मल, न ज्यादा हायर एंड पे न लोअर एंड पे। लेट्स से फॉर एग्जांपल 50,000 पर मंथ सैलरी, ठीक है जी। 50,000 में से लेट्स से उसका बच्चों की स्कूल की फीस, डीमार्ट जाना, अदर एक्सपेंसेस वगैरह वगैरह, कितना खर्चा करता होगा अगर 50,000 कमाता है महीने में, तो आपके हिसाब से 40,000? डियर अमेरिका में थोड़ा ना रहता है बंदा जो 40,000 खर्चा कर देगा 50,000 कमाने के। 10,000, 10,000 में कहाँ चलता है अभिषेक जी घर? आज मेरे बेटे की स्कूल की फीस ही 85,000 है, प्लस वैन का ये वो खर्चा वगैरह, टोटल 1 लाख के आसपास एनुअली आ जाता है। 25 to 30 एक एवरेज अगर मैं पकड़ू, राइट, 25 to 30,000 के आसपास, 30,000 ये होगा उसका प्रेजेंट सिक्योरिटी। नाउ लेट्स से फॉर एग्जांपल 50,000 आए, 30,000 वाइफ को दिया या मॉम को दिया, ये लो भाई आप घर का पैसा है, जो भी है घर वर चलाना है, जो आप चलाओ। अब बचते मेरे पास 20,000, 20,000 में से कुछ अपने फ्यूचर के लिए भी सोचूंगा, SIP,
आपका टर्म इंश्योरेंस, मेडिक्लेम, कुछ तो करना पड़ेगा राइट? कोरोना ने बहुत कुछ सिखाया है, कुछ तो फ्यूचर के लिए सोचना पड़ेगा ना। अब 20,000 में से मैं कितना इन्वेस्ट करूंगा उसमें से आपके हिसाब से रफली? अप्रोक्स 10,000, 20% ऑफ माई सैलरी। 50,000 है तो 10,000 तो एटलीस्ट लगाऊंगा अपने फ्यूचर के लिए। करेक्ट? प्रैक्टिकल लिख रहा हूं मैं यहाँ पर। ये आपका 10,000, ये हो गया मेरा फ्यूचर सिक्योरिटी। अब बाकी का जो ये 10,000 बचता है, ये क्या है? ये है मेरा स्टॉक मार्केट मंथली रिस्क टेकिंग बजट। अरे सर 10,000 में क्या ही होगा? 10,000 में हम बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड करेंगे? 10,000 में तो कुछ हो नहीं पाएगा अपना ये वो। चलो उसके लिए ना हम लोग एक बेसिक कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है? नाउ लेट्स से फॉर एग्जांपल कैलकुलेटर निकालते हैं हम लोग। ओके, ये अपना ओके, चलो यहाँ पर हम लोग, अभी तक मेरे हैंडी नहीं आया हुआ है, ठीक है जी, चलो कोई इशू की बात नहीं। नाउ लेट्स से फॉर एग्जांपल, इसको ना मुझे ओपन करना ही पड़ेगा तो मुझे चैट्स वगैरह दिखेंगे। ठीक है चलो। अगर मैं एक लॉट पे काम करता हूं आज, बैंक निफ्टी के 1 मिनट के चार्ट के ऊपर अगर मैं एक लॉट में काम करता हूं, तो अकॉर्डिंग टू यू कितने पॉइंट्स का मेरा रिस्क रहता है रफली? 100 पॉइंट का एवरेज, राइट? मतलब समवेयर अराउंड अगर मैं बात करूं, समवेयर अराउंड अगर मैं बात करूं तो 25 इंटू 100, हाँ 2,500 के आसपास। महीने में लगभग 20 डेज होते हैं ट्रेड करने के लिए। ऐसे होते तो 22 दिन है, अगर आप 2 दिन ऊपर के हटा दो, ईद वगैरह ये वो होली वोली आ गया जो भी है, तो 2 दिन वो भी कट हो ही जाते हैं। लगभग महीने के 20 दिन मिलते हैं हमको ट्रेड करने के लिए। तो 2,500 इंटू 20, ये आता है 50,000। 50,000 में मैं यहाँ पर ब्रोकरेज टैक्सेस नहीं पकड़ रहा हूँ, मैं यहाँ पर सिर्फ एक ट्रेड पकड़ रहा हूँ। अगर आप इसका 50% भी पकड़ते हो, समझो आपने 50 बार सही गए, 50 बार गलत गए, थोड़ी बहुत आपने ओवर ट्रेडिंग की, ब्रोकरेज टैक्सेस काटा, तो समवेयर अराउंड लगभग 25,000 के आसपास आपका रिस्क होगा मंथली। 25,000 के आसपास रिस्क होगा आपका मंथली, अगर आप एक लॉट पे काम करते हो। और वो भी उसपे भी मैं ऐसा पकड़ रहा हूँ कि आपने ओवर ट्रेडिंग भी किया तो एक आधा 2 लॉट पे ओवर ट्रेडिंग कर दिया, ज्यादा ट्रेडिंग नहीं किया, उस हिसाब से 25,000 की आपकी लगभग लगभग रिस्क रुकती है महीने की। क्या मैं कैलकुलेशन सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ? सही है कैलकुलेशन, राइट? अब आप मुझे बताओ, हाउ मेनी ऑफ यू कैन अफोर्ड 25,000 रिस्क पर मंथ? 25,000 का लॉस, एवरेज लॉस, कि आप कितने लोग यहाँ पर सहन कर पाओगे 25,000 का लॉस? ओके, 50% हाँ बोल रहे हैं, 50% के आसपास ना बोल रहे हैं, ठीक है। चलो अब मैं इसको इंटू 4 कर देता हूँ 4 महीने के लिए। 1 लाख का लॉस, अभी कितना लोग अफोर्ड कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। अभी देखो जो आधे थे उसमें से भी आधे हो गए हैं। चलो अब मैं इसको इंटू 4 करता हूँ, मतलब लगभग लगभग इंटू 3 भी करो चलो, साल के हिसाब से लगभग 3 लाख रुपए। अब कितने लोग साइन कर पाएंगे? 3 लाख रुपीज, समवेयर अराउंड लगभग लगभग आपका एक साल के अंदर 3 से 4 लाख का लॉस।
अब यहाँ पर 90% लोग ना बोल रहे हैं, 90% लोग ना बोल रहे हैं, 10% किसी की हायर एंड सैलरी हो सकती है या कोई जोश में भी हाँ बोल रहा है, तो ठीक है, ठीक है। वरना 90% लोग आप में से अफोर्ड ये नहीं कर सकते हैं अगर वो कैलकुलेशन प्रॉपरली करते हैं तो क्या सच में हमको बैंक निफ्टी स्टार्टिंग में करना चाहिए? चलो उससे पहले एक सिंपल और सवाल मैं आपसे पूछूंगा। आज आपने कोर्स ज्वाइन किया, ट्रेडिंग करना सीखा, कुछ लोग थोड़े पुराने हैं, कुछ लोग बिल्कुल न्यू हैं, क्या आप 6 से 9 महीने के अंदर ट्रेडिंग सीख सकते हो? 6 to 9 मंथ्स के अंदर सीख सकते हो ट्रेडिंग? एकदम प्रोफेशनली ट्रेड करना, सब कुछ सब टॉप नॉच करना, एकदम नहीं कर सकते हो, राइट? मतलब आप कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली आप सोचते हो, संदीप कुमार जी आपने मुझसे ट्रेनिंग ली, मैंने आपको सिखाया, क्या उसको अप्लाई कर सकते हो 9 महीने में प्रॉपरली? नहीं कर सकते हो। मैं आपको सामने से बोल रहा हूं, नहीं कर सकते हो, टाइम लगता है। अगर आप सेटअप अच्छे से सीख गए तो आपका माइंड प्रॉपरली काम नहीं करेगा, माइंड अगर आपका प्रॉपरली काम करता है तो आप सेटअप में गड़बड़ी कर दोगे। तो इन दोनों को सिंक्रोनाइज करने के लिए ना आपको एक अच्छा फॉल देखना होता है, जैसे कोरोना वाला फॉल था, एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम देखना होता है। अब जैसे माहौल चल रहा है, ये फियरफुल वाला माहौल चल रहा है अपना रशिया यूक्रेन वॉर वाला, तो ये सब चीजें आपको एक अच्छा ट्रेडर, एक अच्छा एक्सपीरियंस देने के हिसाब से, तो इसलिए आपको मिनिमम में मिनिमम, आप अगर दोनों अच्छा भी करते हो, अगर मार्केट की हालत खराब चल रही तो वैसा आपको फ्लेवर, वैसा आपको थिंकिंग, वैसा आपको बैकग्राउंड समझने के लिए आपको मिनिमम 1 साल तो देना ही पड़ेगा। नाउ जस्ट इमेजिन 1 साल के अंदर आप इतना लॉस कर देते हो कि आप खुद को रिवाइव ही नहीं कर पाओ, तो कैसे कर पाओगे? कैसे कर पाओगे? चलो अब इसको ना एक हम लोग प्रैक्टिकल एग्जांपल से हम लोग कनेक्ट करते हैं, ठीक है? नाउ लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई एक मिस्टर ए है, कोई एक मिस्टर बी है, ठीक है? दोनों को कार सीखना है, ठीक है? कार, 4 व्हीलर चलाना सीखना है, ओके? अब क्या करते हैं ना वो लोग, मिस्टर ए क्या करता है, पहले कार ड्राइविंग सीखता है, लर्निंग करेगा वो, ठीक है? लर्न कर लिया उसने, 30 डेज 40 डेज प्रैक्टिस किया उसने, देन ही वेंट फॉर सेकेंड हैंड कार, ओके? उसके बाद उसने सेकेंड हैंड कार चलाया 1 साल, उसके बाद उसने चलाया लेट्स से न्यू गाड़ी खरीदा, बट उसने मारुति की गाड़ी खरीदी, ठीक है? जब तक उसको और एक्सपीरियंस आया, 1-2 साल उसने वो चलाया, उसके बाद उसने क्या किया कि ऑडी खरीद लिया, ओके? डे वन से उसकी हैसियत थी, उसका इतना स्टेटस था कि ही कैन बाय ऑडी, बट ही डिडंट, ही फॉलोड दिस प्रोसेस। एक अब मिस्टर बी है, उसकी भी ऑडी खरीदने की हैसियत है, वो क्या करता है, वो डायरेक्टली जाता है और ऑडी खरीद लेता है। रियल लाइफ में कौन सा एक अच्छा प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है? डे वन से उसके ऑडी ये भी खरीद सकता है, ये भी खरीद सकता है। व्हाट यू विल डू, अगर आप मिस्टर ए बनना चाहोगे या मिस्टर बी बनना चाहोगे, क्या करोगे? मिस्टर ए, राइट? सच में मिस्टर ए कि मिस्टर बी बनना है, सोच के देखो। योगेश जी तो बोलेंगे सर मुझे तो मिस्टर बी बनना है, मेरे को ऑडी चाहिए, इतना टाइम कौन वेट करेगा? जब हम रियल लाइफ में मिस्टर ए बनना चाहते हैं या मिस्टर ए है रियल लाइफ में, तो स्टॉक मार्केट में आके मिस्टर बी क्यों बन जाते हैं? समझ पा रहे हो बात? अब आप लोग सब एग्री कर रहे हैं कि एटलीस्ट 1 साल तो लगेगा ही लगेगा, आज के बाद थर्ड सेशन के बाद मैं बोल रहा हूं कि 1 साल तो आपको लगेगा लगेगा, राइट? एग्री कर रहे हो ना इस पे, यस और नो? कि यहाँ से और आपको 1 साल चाहिए अच्छे से और अच्छा सीखने करने के लिए, समझने के लिए, ट्रेड करने के लिए, राइट? एग्री कर दो, राइट? तो जब आप सीख रहे हो तो वो टाइम पे लॉसेस होने के चांसेस हैं, राइट? प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई है। तो जब आप लॉस कर रहे हो तो वो टाइम पे आपको बड़ी क्वांटिटी या बड़े रिस्क लेने चाहिए? क्या वो समझदारी वाला काम है? क्या वो समझदारी वाला काम है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो क्या आप सच में इन चीजों पे बिलीव करते हो? क्या आप में से कोई बैंक निफ्टी में काम नहीं कर रहा है? क्या आप में से कोई ओवर ट्रेडिंग नहीं कर रहा है अभी? जब हम रियल लाइफ में मिस्टर ए है
तो यहाँ पर आके मिस्टर बी क्यों बन जाते हैं, क्यों बन जाते हैं यहाँ पर? समझ पा रहे हो इन बातों को कि क्या मैं यहाँ पर आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ? यहाँ पर ए है, एक्चुअल में ए है, ऐसे ही करते हैं हम लोग। कोई भी चीज सीखनी है, करनी है, पहले हम लोग भाव तोल करेंगे, 1000-2000 कम कराएंगे कि ये करना है, वो करना है, ये करना है, इतना भाव तोल करेंगे। यही स्टॉक मार्केट में 3000 का लॉस हो गया, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, कल देखेंगे, कवर करेंगे, या मैं अभी कवर कर देता हूँ, ये वो वगैरह। ये जो डिजिटल करेंसी है ना, हमको ये पिंच कब करते हैं, जब आपका अकाउंट हो जाता है जीरो। ओके, ऐसा नहीं कि मैं बस ज्ञान दे रहा हूं, मैं स्टार्टिंग से इतना होशियार था, सब पता था मुझे, ये नहीं। गलतियां मैंने भी की है, बहुत गलतियां की है। प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं मैं आपको मेरा, तब आपको समझ में आएगा। 8th Jan 2013, द डे व्हेन आई गॉट मैरिड। ओके, मॉर्निंग में 10 AM ब्रोकर का कॉल आता है कि बॉस, मेरे अंकल ही थे, मतलब फ्रेंड के पापा ही थे, कि आपकी कोई पोजीशन पड़ी थी, उसमें समवेयर अराउंड 6000 के आसपास का मेरा लॉस हुआ। ओके, ठीक है जी, अब क्या ही कर सकते, हो गया 6-7-8 हजार का लॉस, अब क्या ही कर सकता हूं मैं। जब हो गए, लावे हो गए, शादी हो गई, खाना ही खा रहा था फर्स्ट टाइम अपने वाइफ के साथ, तो मेरा फ्रेंड जिनके पापा का मेरे पास अकाउंट था, वो आता है, कान में आके बताता है कि 2-2.5 हजार का और आपका लॉस हो चुका है, कुछ आपने ऑप्शन का ट्रेड वगैरह कर रखा था। ओके, नाउ जस्ट इमेजिन, शादी वाला दिन, उस दिन मुझे पता चलता है कि आई लॉस्ट अराउंड समवेयर अराउंड 10,000 के आसपास, एंड इन 2013 माय एंटायर सैलरी वाज 28,000 इफ आई एम वर्किंग ऑन संडेज ऑल्सो। नहीं तो 25-26 हजार के आसपास मुझे समथिंग मेरे अकाउंट में आता था। व्हाट डू यू थिंक ट्रेडर, क्या मैं वहां पर मेंटली अवेलेबल था? आफ्टर लिसनिंग टू 28,000 की सैलरी वाले बंदे को 10,000 का लॉस हो चुका है एक दिन के अंदर। बिल्कुल नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। जब मैं अपने सैलरी का पॉसिबली 40% के आसपास मैं लॉस कर चुका हूँ, आई गॉट वाइफ राइट नाउ, आई एम मैरिड राइट नाउ, ऑब्वियसली मैं प्रेशर में था। और ये चीजें सिर्फ मेरे साथ नहीं, हो सकता है आप में से किसी के साथ भी हुआ हो सकता है कि इससे बुरी सिचुएशन हो, बहुत कुछ हो सकता है। मैं तो आज भी अपने मान के चलता हूँ कि आई एम ब्लेस्ड कि जब मैं ट्रेडिंग करना मैंने स्टार्ट किया था, तो वो टाइम पे मैंने अपने डैड से 1 रुपया भी नहीं मांगा था, टिल नाउ मैंने कुछ भी नहीं मांगा है। अगर मैं उनसे पैसे मांगता और ट्रेडिंग करता तो शायद करोड़ में मेरा लॉस हो जाता, शायद मैं आज आपका मेंटर भी नहीं बन पाता। मैंने लॉस उतना किया जितना मेरा कमाई था। लेट्स से फॉर एग्जांपल, सेकंड को मेरा, मुझे आज भी याद है कि सेकंड ऑफ एवरी मंथ मेरा सैलरी क्रेडिट होता था मेरे अकाउंट में। 6th, 8th, 10th, 15th, बहुत हो गई बड़ी बात, 15th ईच ऑफ द मंथ मेरी जो भी इनकम होती थी, जो भी इनकम, 28,000 में से लगभग लगभग 6-7 हजार मैं अपने वाइफ को देता था, बस कि घर चलाओ, जो भी करना है करो। 20,000 के आसपास मेरा इन 15 दिन के अंदर खत्म हो जाता। लिटरली आई यूज्ड टू बैट विद माय वाइफ कि ये पैसे कब तक चलेंगे, ये महीने में 10 तारीख तक चलेंगे, 15 तक चलेंगे, 20 तक चलेंगे। 20 तक चल गए, भले मैं लॉस में हूं, बट मैं वो महीने में इतना खुश होता था कि मेरा 20 तक चला है। फर्स्ट से सेकंड से ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया है, 20 तक चला है। अब 20 पे मैंने पूरा खो दिया, अब मुझे 10-12 दिन सिर्फ मार्केट देखना पड़ता था। 10-12 दिन मार्केट को देखता था मैं, कभी किधर से ऑड काम से पैसे आ गए या क्या, फटाक से लगाया मार्केट में पैसा, फटाक से उसको खो दिया। मैंने एक दिन में, आज भी मैं नहीं भूलूंगा इस बात को, मैं कैसे सोचता था, मैं आपको सब समझा रहा हूँ, आप भी उससे कोरिलेट कर पाओगे। मैंने एक दिन में व्हाट आई डिड, कमोडिटी मार्केट में मुझे वो टाइम पे बहुत अच्छा लगता था ट्रेड करने के लिए। मैंने क्या किया, एक लॉट गोल्ड मिनी वाला, एक लॉट क्रूड, एक लॉट सिल्वर, एक लॉट नेचुरल गैस, एक लॉट कॉपर, एक लॉट जिंक, ये सबका एक एक लॉट बाय कर, विथ दैट थॉट प्रोसेस कि कुछ तो ऊपर आएगा, कोई ना कोई तो प्रॉफिट करके देगा। इसमें से आधे भी चले गए, आधे का नीचे का छोटा स्टॉप लॉस लगाया तो भी मैं पैसा कमाऊंगा। कैन यू इमेजिन क्या मैं सोचता था, कैसे मैं करता था। आई स्टार्टेड ट्रेडिंग हार्ड, लगभग हार्डकोर ट्रेडिंग करना मैंने 2011 से स्टार्ट किया।
एट द ईयर एंड 2012 के एंड में मुझे पता चलता है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड चार्ट, ये चार्ट है, इसको देखते हुए ट्रेड किया जाता है। कैन यू इमेजिन, ये मैंने 2 साल कैसे ट्रेड किया? जस्ट नंबर गैस कि अच्छा एशियन पेंट्स इतना आया है, ओके इसमें से डाल दो, इतना डाल दो, 100 बाय करो, 100 सेल करो, वगैरह वगैरह। जब मुझे पता चला कि चार्ट भी होता है कुछ ऐसा, आई वॉज ऑन क्लाउड नाइन की, आप तो मुझे लाइक इनसाइड न्यूज पता चल गई है। समझ पा रहे हो आपको कि कितने लेवल्स की मैंने अपनी गैम्बलिंग करते हुए ये किया हुआ है। और सिर्फ मैं इसलिए टिक पाया क्योंकि जो मैं पैसा कमा रहा था वो मैंने गवाया। धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप करके 2015 के बाद, ये भी मैं आपको बता दूं, 2015 में जब मैंने लगभग एंड में जो कोर्स ज्वाइन किया था मैंने अपने मेंटर का, लगभग 1,18,000 के आसपास मैंने पे किया था उनको। उन्होंने मुझे टाइप 1 टाइप 2 सिखाया, ये कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है, टाइप 1 टाइप 2 कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने मुझे एक प्रॉपर सोच, हाउ टू वॉच मार्केट, मार्केट को एक देखने का नजरिया जो होता है वो उन्होंने मुझे सिखाया। तो उसी का ही मैं आज शुक्रगुजार हूं कि मैं वो सोच लेके एक मैं लाइक बहुत बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट मुझे वहां से मिल गई। तो मैंने वहां से ग्रो किया, सब कुछ खुद किया मैंने। टाइप 1 टाइप 2 सिर्फ ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के ऊपर थोड़ा पैसे बनते हैं। समझ पा रहे हो बात को? मल्टीपल रीजंस के साथ ट्रेड करना क्या है, मेरे को मेंटर ने सिखाया नहीं सिखाया। हेड एंड शोल्डर वाली पॉइंट मेंटर ने सिखाया नहीं सिखाया। टाइप 3 क्या मेंटर ने सिखाया नहीं सिखाया। ये सब चीजें नहीं, बहुत ही बेसिक चीजें मैंने अपने मेंटर से सीखी। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने सीखी कि मार्केट को देखना कैसे है, मार्केट को किस नजरिए से देखना है। एक वो मेरा देखने का नजरिया चेंज करने के बाद सब कुछ चेंज होगा मेरे। ओके, मैं ये देखता हूँ कि कोई किसी मेंटर के बारे में कंप्लेन करता है, ये करता है वो करता है, आप किसी के पास भी ज्वाइन करो, मैं किसी के अगेंस्ट में नहीं हूँ। पर ये चीज का ध्यान रखो, एक ऐसी पॉइंट, मेरा प्रैक्टिकली मैं आपके सामने एग्जांपल हूँ, आप समझ सकते हो कि मैं किस लेवल की ट्रेडिंग करता था बिफोर 2015। एक ऐसी पॉइंट मिल जाती है ना ट्रेडर्स, किसी मेंटर से, किसी भी गुरु से, किसी से भी एक ऐसी पॉइंट मिल जाती है ना, वो आपकी लाइफ कब चेंज कर देगी आपको पता भी नहीं चलेगा। सिर्फ उस लाइक देखो, अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 ये सब मेरे कंफर्ट जोन है, राइट? तो टाइप 1 टाइप 2 मेरे मेंटर की कंफर्ट जोन थे जो नॉर्मली ट्रेड करते थे। समझ पा रहे हो? अगर आज उनको मैं कहूंगा कि सर 1 मिनट के ऊपर ट्रेड करके बताओ, वो सीधा फोन कट कर देंगे। समझ पा रहे हो बात को? उनके लिए 1 मिनट इज लाइक नथिंग, बट आई एम 1 मिनट ट्रेडर। और लगभग लगभग अगर आप यकीन नहीं करोगे, मैंने ही ट्रेंड लाया हूं कि 1 मिनट पे ट्रेड किया जा सकता है। पहले तो लोग हंसते थे। नाउ जस्ट इमेजिन 2015 में लगभग जब मैंने सीखा, वो टाइम पे मुझे इंट्राडे ट्रेडर बनना था। और वो टाइम पे मेरी इच्छा थी कि मुझे 1 मिनट के ऊपर ट्रेड करना है। नाउ जस्ट इमेजिन कि 1 मिनट वाले पे ट्रेड करना है, अगर मैं ये अनाउंस 2015 यूट्यूब पे आके करता या 2016 में, क्या कोई मुझे बिलीव करता? 1 मिनट के ऊपर मुझे ट्रेड करना है, 1 मिनट के ऊपर ट्रेड करूंगा, अगर मैं 2016 पे आके यूट्यूब पे ये चीज बोल देता तो क्या कोई बिलीव करता इस पॉइंट को? जस्ट गिव मी 1 सेकंड बेटा, जस्ट गिव मी 1 सेकंड।
Just give me 1 second, 1 second. तो 2015 में सो उस टाइम क्या सिचुएशन था 1 मिनट का, हाउ वी कैन अंडरस्टैंड। हाँ डियर, अगर आप नहीं भी देखो, जस्ट इमेजिन करके देखो, आज भी यू वोंट बिलीव कि आज भी ऐसे लोग हैं विच दे डोंट बिलीव कि 1 मिनट के ऊपर ट्रेड किया जा सकता है। हाँ, मैंने लगभग 250 से 300 वीडियोस पोस्ट किए by trading on 1 minute and by justifying all the answers कि how I am trading, what I am doing, everything. Still, आज भी कुछ लोग हैं जिनको अभी भी समझ में नहीं आता है। हाँ, कुछ लोग हैं एक मिनट का मजाक उड़ाते हैं, एब्सोल्युटली। और उससे क्या फर्क पड़ता है? क्या नहीं फर्क पड़ता, राइट? अब इस पे क्या, मेरे को बहुत अच्छा जवाब भी है, बट मुझे वो देना नहीं, क्योंकि उससे क्या कंट्रोवर्सी क्रिएट होगी। रिस्क मैनेजमेंट इंट्राडे वाले कंसेप्ट स्विंग ट्रेडिंग में सेम अप्लाई होगा या नहीं, उसका अलग कैलकुलेशन। गौरव पटेल जी, उसका अलग है, उसका अलग कंसेप्ट है। ओके, उसका अलग कंसेप्ट है। ओके, आई होप आप समझ पा रहे हो इन चीजों को कि रिस्क को मैनेज करना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक प्रैक्टिकली दूसरा भी एग्जांपल देता हूं मैं आपको, चाहिए तो। लाइक मैं खुद को कैसे कंट्रोल कर पाता हूँ? क्या मुझे फरारी नहीं लेनी है? क्या मुझे ऑडीज नहीं पसंद है? बिल्कुल पसंद है। इतनी अच्छी एक्यूरेसी होने के बाद भी मैं सिर्फ एक ट्रेड लेता हूँ। क्यों लेता हूँ? क्योंकि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। हर सैटरडे को क्या होता है ना, लगभग महीने में 3 सैटरडेज तो ऐसे हो ही जाते हैं जहां पर शेर खान वाली ऑफिस में किसी का डैड, किसी का लेट्स से फॉर एग्जांपल वाइफ, किसी के चाचा, किसी के क्या मतलब कोई ना कोई रिलेटिव आता है, कोई भी अकाउंट होल्डर का। एंड एक डिस्कशन होता है कि अब इस बंदे ने इतना लॉस कर दिया है, या इसके इसके साथ इतना लॉस हो चुका है, वो कैसा कवर हो। 10 लाख का लॉस, 20 लाख का लॉस, 3 करोड़ का लॉस, बड़े बड़े लॉसेस। ओके, बड़े बड़े लॉसेस होते हैं। अब उसकी डिस्कशन होती है कि कैसे कवर करें, मैंने इनको मना भी किया था नहीं ट्रेड करो, ये वो वगैरह। इसमें से एक केस मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। बंदे का नाम था हितेश। he used to work, he's currently also working in HCL Tech. Okay, 2019 में उसकी हुई शादी, एंड his dad gifted him 1.75 CR का एक 3 BHK, 2.25 करोड़ का 3 BHK। शादी हुई बंदे की, 2.25 करोड़ का उसको 3 BHK मिला। रफली ही इज मेकिंग 50 to 80,000 के आसपास मंथली फ्रॉम HCL Tech। ओके, सो एक होता है ना कि चलो और ग्रो करना है, और ग्रो करना है। सो व्हाट ही डिड, ही स्टार्टेड ट्रेडिंग। शेर खान में अकाउंट खुलवाया हमारे अंडर में, 2019 की बात है ये, लगभग स्टार्टिंग की, और लगभग अप्रैल मई में उसकी शादी हो गई। ही स्टार्टेड विद 1 लाख, 1 लाख से स्टार्ट किया। 1 लाख का हो गया जीरो, लगभग लगभग 1 डेढ़ महीने के अंदर। देन व्हाट ही डिड, ही अगेन इन्वेस्टेड 3 लाख। 3 लाख क्यों इन्वेस्ट किया? क्योंकि उसको 1 लाख कवर करना था। 3 लाख उसने लगाया, ये भी लगभग हो गया 1 डेढ़ 2 महीने में जीरो। अब उसके पास जो सेविंग्स थी वो हो गई जीरो। ठीक है, अब उसने क्या किया, ये फ्लैट के अगेंस्ट में, ये फ्लैट के अगेंस्ट में एक पर्सनल लोन ले लिया, लगभग 5 to 10 लाख के आसपास, क्योंकि उसको कवर करना था 4 लाख रुपए। अब सिचुएशन 2022 में ऐसी है,
ट्रेडेड इन्वेस्टेड मींस ट्रेडिंग करता था बैंक निफ्टी में स्पेशली। अब 2022 की करंट सिचुएशन ऐसी है, ये जो फ्लैट था ये हो गया बिग गैप पूरा, इसकी वैल्यूएशन हो गई है 0, ठीक है। अब ही इज लिविंग इनटू 1 BHK रेंट, और ऐसा नहीं कि बस ये 0 हुआ है, इसके ऊपर अब इंटरेस्ट भी चालू हो चुका है। करंटली बंदा 50 to 80,000 कमा रहा है, बट अब वो 1 BHK का रेंट भी प्रॉपरली अफोर्ड नहीं कर रहा है। आज उसकी एज है 28 साल, 28 ईयर्स वाला जवान बंदा, जस्ट मैरिड हुआ है 2-3 साल के अंदर। नाउ ही कांट अफोर्ड 1 BHK का रेंट। क्यों? क्योंकि जितना वो कमा रहा है उतने का वो लगभग इंटरेस्ट पे कर रहा है। कैन यू इमेजिन क्या स्टेटस होगा उसका एज ऑफ नाउ? क्या उसके डैड उसको और सपोर्ट कर सकते हैं? 2 साल में 2 करोड़ गवा देना। क्या वो हाई फाई क्लास में रहता है? नहीं, उसके डैड की बहुत बड़ी सेविंग लग चुकी थी उस फ्लैट के अंदर, जो कि उसने गवा दी। कितने टाइम में? 2 से 2.5 साल के अंदर अंदर। तो आप समझ सकते हो क्या होता है ना ट्रेडर। देखो ये चीज ना बहुत कम लोग डिस्कस करते हैं। हम स्टॉक मार्केट में क्यों आए? क्यों आए हम लोग स्टॉक मार्केट में? इज एनी रीजन? पैसे कमाने, इन शॉर्ट अपने फैमिली को एक अच्छी लाइफ देने के लिए, करेक्ट? यस और नो? अगर आज 2 BHK में रहते हैं तो हमारा ड्रीम है कि हमको एक लग्जरी 2 BHK में रहना है। कोई लग्जरी में रहता है तो कोई बोलता है मुझे 3 BHK में जाना है। किसी के पास अगर आज लेट्स से फॉर एग्जांपल मुझे आज टाटा नेक्सॉन है मेरे पास, अफोर्ड ऑडी कर सकता हूँ। लेट्स से फॉर एग्जांपल मुझे फरारी लेनी है, इसलिए मैं ट्रेड कर रहा हूँ, राइट? अब ये मेरा अकाउंट है, मेरा गोल है कि मेरा जब बेटा 18 ईयर्स का होगा तो मैं उसमें से उसको 18 करोड़ दूं, ठीक है? ये हर किसी के गोल है, करेक्ट? मतलब काइंड ऑफ हम अपने फैमिली को एक बेटर लाइफ देना चाहते हैं, राइट? इसलिए हम लोग मार्केट के अंदर आए। बट होता क्या है ना, इसका होता है एग्जैक्टली ऑपोजिट। इसका ऑपोजिट, जैसे कि मैंने आपको एक ये एग्जांपल बताया, दूसरा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, 2 एग्जांपल और दूंगा मैं आपको। एक लगभग 30 इयर्स का बंदा था, 2018 या 19 की बात बता रहा हूँ मैं आपको। यूट्यूब पे वो टाइम पे अपने बहुत कम सब्सक्राइबर होते थे, वहां से उन्होंने मुझे कॉल किया। वो टाइम पे तो टीम भी मेरी छोटी होती थी। उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि मेरे बहुत लॉस हो गए, क्या मैं आपके ऑफिस में विजिट कर सकता हूँ? ऐसा यस, मोस्ट वेलकम, आ जाइए। कम सब्सक्राइबर थे तो ठीक है, उस हिसाब से प्रैक्टिकल भी था, सबसे कनेक्टेड रहना वगैरह वगैरह। तो वो आए ऑफिस में, उन्होंने बताया कि मैंने इतना इतना लोन ले रखा है, 4-5 लाख का लोन ले रखा है ब्याज पे, उसका मैंने लॉस कर दिया, अब मैं इसको कैसे कवर करूं? तो सेम वही मैंने उनको बताया कि फिलहाल ट्रेडिंग स्टॉप करो, ये करो वो करो, जो भी सोल्यूशन था मैंने उनको दिया। ही अंडरस्टूड ऑल द पॉइंट्स एंड ही स्टार्टेड वॉकिंग आउट, ठीक है। जब वो जा रहे थे तो फाइनल डोर के आसपास रुक के वो मुझे कहते हैं कि सर, स्टॉक मार्केट ने मुझे इतना फाइनेंशियली डैमेज कर दिया, इतना फाइनेंशियली डैमेज कर दिया है कि आई हैव 3 चाइल्ड, 3 बच्चियां हैं मेरे पास, 3 बेबी गर्ल्स। एक है 8 साल की, एक है 6 साल की, एक है 3 साल के आसपास। उनको वो 10 रुपीज वाले बच्चे नहीं खाते क्या, चिप्स वगैरह, लेज वगैरह आती है 10-15 रुपए वाली जो आती है, वो लास्ट 15 दिन से मुझसे मांग रही है मेरी बच्चियां। लास्ट 15 डेज से मुझसे वो चिप्स का पैकेट मांग रही है, बट आई एम नॉट एबल टू अफोर्ड दैट। तो जस्ट इमेजिन, 30 साल का बंदा, जवान बंदा, उसकी 3 बच्चियां हैं जो उनसे 10, 15, 20 रुपए वाला चिप्स मांग रही है, इज नॉट एबल टू अफोर्ड दैट ऑल्सो। तो आप समझ पा रहे हो कि कितना बुरी तरीके से डैमेज हो गया बंदा, कितना बुरी तरीके से। ये सिर्फ आपका फाइनेंशियल डैमेज नहीं करता है स्टॉक मार्केट, और मैं ना ही आपको डरा रहा हूँ, सब प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, ये सब एग्जांपल्स मेरे लाइफ में हो चुके हैं। लोग मुझसे पूछते हैं कि सर आप इतना इमोशन कंट्रोल कैसे? अरे सर, मैं लोगों को डूबते हुए देखता हूँ। आई रिसेंटली गॉट कॉल, आई थिंक 2020 जब मार्च का ये फॉल आया होता, उसके बाद अप्रैल में बहुत बहुत मतलब बहुत कॉल्स के बाद मैंने वो कॉल उठाया, और उस बंदे ने मुझे क्लियरली बोला कि आई लॉस्ट अराउंड 6.5 CR। कैन यू इमेजिन, 6.5 करोड़ का लॉस कर चुका है बंदा। अब भी उसके अंदर फीलिंग है कि अब उसको वो कवर करना चाहता है विद द कैपिटल ऑफ 30 लैक्स। 30 लैक्स में उसको 6.5 करोड़ का रिटर्न चाहिए। सर, मुझे 1 रुपया भी ऊपर नहीं चाहिए, बस 6.5 करोड़ जो मेरे हैं, जो मेरे प्रॉपर्टीज जो मेरे गिरवी रख गए हैं, मेरे को बस वो रिटर्न लेना है। उसके बाद मैं स्टॉक मार्केट को टाटा बाय बाय बोल दूंगा। कैसे पॉसिबल है 30 लाख से? आप समझ पा रहे हो? पीपल आर एक्सपेक्टिंग
ये सब चीजें हैं। सोचो अब उस बंदे की क्या हालत होगी। आई थिंक एक 2018 में मैंने पोस्ट 18 या 17 में मैंने पोस्ट किया था हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। अगेन 30 साल का बंदा, इंजीनियर बंदा, नॉर्थ इंडिया में रहता है, आई डोंट नो लुधियाना साइड शायद से रहता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बंदा। घर आया, एक किचन में उसकी वाइफ खाना बना रही है, एक रूम में उसकी छोटी बच्ची खेल रही है, दूसरे रूम में ही कमिटेड सुसाइड। क्यों? रीजन, लॉस्ट 50 लाख रुपीज इन स्टॉक मार्केट। ही वॉज नॉट एबल टू हैंडल दीज थिंग्स। भले ही आपको ये बहुत ही अटपटी बातें, बहुत ही अजीब लगती होगी बातें ये वो वगैरह, शायद आप अभी बहुत इनिशियल स्टेजेस के ऊपर हो तो आप इसको थोड़ा एब्जॉर्ब नहीं कर पाओगे, बट ट्रस्ट मी ट्रेडर, अगर एक बार लॉसेस जो बड़े बड़े हो जाते हैं, जब आपके जेब से पैसे जाते हैं, अकाउंट जीरो होते हुए देखते हो, उसके बाद आपको कुछ भी रास्ता नहीं दिखता है। तो उस जो ये बंदा है 50 लाख रुपए लॉस करके सुसाइड कर दिया, इस बंदे ने क्या सोचा होगा कि बॉस मुझे अपने फैमिली को अच्छी लाइफ देनी है। और एट द एंड क्या हुआ, उसकी वाइफ, उसकी बच्ची, आई थिंक 4-5 साल की आई थिंक बच्ची थी। एक आर्टिकल आया था लिटरली, और मैंने वो पोस्ट किया हुआ है टेलीग्राम के ऊपर, आप रीड कर सकते हो। तो अगर हम लिटरली इन सब चीजों को फॉलो नहीं करेंगे ना ट्रेडर्स, जो होप, जो ड्रीम, वो तो भूल ही जाओ। जो अब लाइफ जी रहे हो ना आप, फिर भी थोड़ी बहुत फाइनेंशियल स्टेबल लाइफ, जो भी आपका ब्रेड बटर आ रहा है, वो भी बर्बाद होने से आपका कोई नहीं रोक पाएगा अगर आप इसको स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते हो। लोग बोलते हैं कि सर आपके पास, अब मेरे पास यहाँ पर 30 लाख का कैपिटल है। जस्ट सिंपल सा मैं आपसे फंडा पूछूंगा और आपको समझाऊंगा इन चीजों को समझना। अब अगर मेरे पास 30 लाख का कैपिटल है, मैं यहाँ पर कितने लॉट्स ले सकता हूँ? समवेयर अराउंड आई थिंक 450 के आसपास, 450 से भी ज्यादा, आई थिंक समवेयर अराउंड 500 के आसपास क्वांटिटी, राइट? 500 से भी ज्यादा, लगभग 525 क्वांटिटी के आसपास मैं यहाँ पर ले सकता हूँ, राइट? कितना मोमेंटम होता है एक दिन में बैंक निफ्टी का? 400 पॉइंट, 500 पॉइंट, एवरेज बोल रहा हूं मैं, एवरेज दिन पे 500 पॉइंट का मोमेंटम होता है। अगर मैं पूरे दिन में एक ट्रेड करता हूं और स्टार्टिंग में बाय करता हूं फॉर एग्जांपल, और क्लोज नीचे होता है, 500 पॉइंट नीचे क्लोज होता है, तो कितना लॉस हो सकता है मेरा? 2.5 लाख, 3 लाख। आई विल लॉस ऑलमोस्ट 10%, 10% के आसपास मेरा लॉस होगा, राइट? 3 लाख के आसपास, राइट? फिर भी मैं सर्वाइव कर सकता हूँ, 3 लाख को करेक्ट, इसको झेल सकता हूं मैं। यही अगर मैं समझो ऑप्शंस में काम करता हूँ, ठीक है? अब मुझे फॉर एग्जांपल बैंक निफ्टी को बाय करना है और मैं बोलता हूँ कि चलो मैं 34,400 का कॉल ऑप्शन बाय। आप मुझे कैलकुलेट करके बताओ, क्लोजिंग प्राइस है 640 के आसपास, कितनी क्वांटिटी में काम कर सकता हूँ? मैं यहाँ पर ही कैलकुलेटर निकाल लेता हूँ। इज माई कैलकुलेटर। सिक्स 40 इंटू 25, 16,000, मेरे पास है 30 लाख, डिवाइड बाय 16,000, लगभग 187 लॉट, 187 इंटू 25, समवेयर अराउंड 4,700 क्वांटिटी में काम कर सकता हूँ। 4,700 क्वांटिटी इंटू आप पकड़ो इसमें 400 पॉइंट, 300 पॉइंट का भी मोमेंटम पकड़ो, आधा बोल रहा हूं मैं, आधा। मेरे अगेंस्ट 500 पॉइंट नीचे गया, मैं यहाँ पर आधा पकड़ रहा हूं कि मेरा ऑप्शन आधा हो गया। कितना लॉस हो गया वो? कितना लॉस हो गया वो? समवेयर अराउंड 14-15 लैक्स, करेक्ट? क्या इजी है उसको कवर करना? 14-15 लाख को क्या इजी है वो कवर करना? नहीं होगा। इजी क्यों नहीं है वो भी समझो, क्योंकि यहां पर मेरा कैपिटल आधा हो गया। अब आधा होगा कैपिटल, तो मुझे अब एम क्या करना है कि मैं इसको अब डबल करूं। डबल कैसा हो सकता है? एक दिन में पॉसिबल है क्या? नहीं है। फिर मुझे वो छोटी 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 ट्रेड लेना पड़ेगा। समझ पा रहे हो क्या बात को? कमेंट सेक्शन में आप देखोगे ना, कुछ लोग ऐसा लिखते हैं कि सर आपकी इतनी अच्छी एक्यूरेसी है तो आप ज्यादा क्वांटिटी में क्यों नहीं ट्रेड करते हो? 3,000 क्वांटिटी में ऑप्शन में क्यों नहीं ट्रेड करते हो? अरे सर लॉस होगा तो उतना लॉस कौन भरेगा? आप भर के दोगे क्या मुझे?
नहीं भर के